आज की कक्षा में आप सबका स्वागत। आज आप सबके विशेष आग्रह पर शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत समास की चर्चा होगी। इस शीर्षक के अंतर्गत समास का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा एवं उसके भेद उपभेदों पर विस्तृत चर्चा होगी। आइए हम सब सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक बिंदु को ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। समास, अर्थ, परिभाषा एवं भेद आज की चर्चा के बिंदु हैं। आइए सबसे पहले हम समास शब्द का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त, संक्षेप, समर्थन, संग्रह एवं सम्मिलन। व्याकरण में शब्दों का कुछ नियमों के अनुसार मिलकर एक होना, इस प्रकार ये समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ के उपरांत आइए हम समास शब्द की परिभाषा की बात करते हैं। संक्षेप में और सरल शब्दों में समास शब्द की परिभाषा को हम देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र पद के निर्माण की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जरा ध्यान दें, समास में दो पदों का होना आवश्यक है और इन दो पदों के मेल से एक नए और स्वतंत्र पद के निर्माण की जो प्रक्रिया है, हम उसी को समास कहते हैं। आइए हम अब एक उदाहरण के द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं। इसमें आप नीचे यहाँ देखिए, ये आपका उदाहरण है। यहाँ दो तीन उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें पहला उदाहरण है नीला है जो अंबर। नीला है जो अंबर। यहाँ देखें, यहाँ दो पद है, नीला, अंबर। नीला है जो अंबर और इनके मेल से जो समस्त पद बन रहा है वो है नीलांबर। एक नया और स्वतंत्र पद की रचना हो रही है, उसका निर्माण हो रहा है। इसलिए यहाँ जो है समास है, यानी कि नीला है जो अंबर को संक्षिप्त करके लिखा गया है नीलांबर। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक उसके नीचे है शक्ति के अनुसार और नया पद बना यथाशक्ति। आचार और विचार, इन दो पदों के मेल से जो नया और स्वतंत्र पद बना वो है आचार विचार। और इसके बाद अन्य उदाहरण है अश्रु लाने वाली गैस। यहां नए पद का निर्माण हो रहा है अश्रु गैस। इस प्रकार हम यहां देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र पद के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा को हम देख लेते हैं। पॉइंटर जहां जा रहा है जरा ध्यान से देखिए इसको, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र पद के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब परिभाषा के उपरांत आइए हम समास शब्द में प्रयुक्त होने वाले कुछ पारिभाषिक शब्दों को देखते हैं। बच्चे इससे सर्वथा अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन इन पारिभाषिक शब्दों को जानना अत्यंत आवश्यक है। पहला पद है समस्त पद, पहला शब्द है समस्त पद। दूसरा शब्द है समास विग्रह। तीसरा पूर्व पद और उत्तर पद। इसको हम जरा एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। आइए, अभी हम थोड़ी देर पहले
जिन उदाहरणों की चर्चा कर रहे थे उनमें से कोई एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा हम इन चारों पारिभाषिक शब्दों को समझते हैं। इसमें से हम लेते हैं आचार और विचार। इसमें दो पद हैं, आचार और विचार। दोनों को मिलाकर के एक नया और स्वतंत्र पद बन रहा है आचार विचार। तो आचार विचार समस्त पद या सामासिक पद कहलाएगा और आचार और विचार इसका जो है विग्रह कहलाएगा। इसमें आचार पूर्व पद हुआ और विचार उत्तर पद हुआ। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला समास के भेद। समास के भेद की अब हम चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। इसमें इन 4 भेदों में पहला तत्पुरुष समास, और इस तत्पुरुष समास के भी 4 नहीं बल्कि 6 भेद होते हैं, जिनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसके 2 उपभेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। ये कुल मिलाकर के मुख्य रूप से जो समास के 4 प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, वो ये हैं। बहुधा हम कहते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, तो नहीं, आज जान लीजिए कि समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। उसमें तत्पुरुष होता है और तत्पुरुष के 2 उपभेदों के अंतर्गत द्विगु समास और कर्मधारय समास, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययी भाव समास। लेकिन अध्ययन की सुविधा से हम लोग उसका बंटवारा कर लेते हैं और समास के 6 भेदों का हम अध्ययन करते हैं। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। आइए इन 6 समासों को देखते हैं। पहला तत्पुरुष समास, द्विगु समास, उसके बाद कर्मधारय समास, चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है अव्ययी भाव समास। आइए हम इन 6 समासों में से सबसे पहले तत्पुरुष समास की चर्चा करते हैं और आज के इस वीडियो में, आज की इस कक्षा में केवल और केवल तत्पुरुष समास और उसके भेदों की हम बात करेंगे। अगले समासों की चर्चा अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वही वर्णनीय होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जहां ये पॉइंटर जा रहा है वो देखिए। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और वही वर्णनीय होता है, वर्णन का विषय भी वही होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इनके दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह, यानी कि कर्ता और संबोधन कारकों के चिन्ह को छोड़कर शेष कारकों के चिन्ह का लोप होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कारकों की संख्या हिंदी में 8 होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसमें से पहला कारक कर्ता और अंत में संबोधन को छोड़कर जो शेष बचते हैं, कर्म से लेकर के अधिकरण तक के चिन्हों का लोप इस समास में होता है। तो आइए हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। हम देखते हैं, उदाहरण है जनता को प्रिय, जनप्रिय। तो जनप्रिय समस्त पद है, जनप्रिय समस्त पद है और इसका विग्रह है जनता को प्रिय। यहां देखें, जनता पूर्व पद है और प्रिय उत्तर पद है। यही वर्णनीय है, यही प्रधान है और इन दोनों पदों के बीच में कर्म कारक के चिन्ह को का लोप हुआ है, तब समस्त पद
नए स्वतंत्र पद का निर्माण हुआ, जनप्रिय। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। तो इसमें पहला पद तुलसी है और दूसरा पद कृत है। अब इसके बीच में द्वारा का लोप हुआ है। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों ही उदाहरणों में कारक चिन्हों का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास है। आइए हम अब तत्पुरुष समास के भेदों की बात करते हैं और उनके भेदों को भी उदाहरणों के माध्यम से विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष समास की बात करते हैं, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। ध्यान दें, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। तो जिस समास में कर्म कारक के चिन्ह को का लोप अर्थात को छिपा होता है, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। इसको हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। उदाहरण तमाम हैं, दो एक उदाहरणों को हम आप को समझा देते हैं, जरा जान लीजिए। पहला उदाहरण है इसमें जनप्रिय। जनप्रिय ये समस्त पद है, इसका विग्रह है जन को प्रिय। देखिए यहाँ को का लोप हुआ है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष है। स्वर्गीय, स्वर्ग को गया। इसी तरीके से गिरह कट, गिरह को काटने वाला। यहां देखिए सर्वप्रिय, सबको प्रिय। को यहां छिपा हुआ है, को कर्म कारक का चिन्ह होता है और कर्म कारक के चिन्ह का लोप होने के कारण यहां कर्म तत्पुरुष है। आइए अब हम अगले समास की बात करते हैं। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण कारक के चिन्ह का लोप होने के कारण इसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसका उदाहरण है तुलसी कृत और इसका विग्रह है तुलसी द्वारा कृत। हम जानते हैं कि कर्म कारक का चिन्ह होता है द्वारा, से। तो अब तुलसी कृत का विग्रह हुआ तुलसी द्वारा कृत। आंखों देखी, आंखों से देखी। स्वरचित, स्व द्वारा रचित। भूख मरा, भूख से मरा। इसी तरीके से मदांध, मद से अंधा। शोकाकुल, शोक से आकुल। ऐसे ही अन्य उदाहरणों को आप ठीक से देख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, इन्हें देखेंगे। और इसके आगे अब हम संप्रदान तत्पुरुष समास की बात करते हैं। संप्रदान जिसे संप्रदान कारक के चिन्ह का लोप होता है, उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम स्क्रीन पर जूम कर लेते हैं और जूम करके एक एक उदाहरण देख लेते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि समस्त पद और दूसरे तरफ विग्रह। इसमें इसका उदाहरण है पुण्य दान और इसका विग्रह है पुण्य के लिए दान। हम जानते हैं कि संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए और यहाँ के लिए का लोप हुआ है, इसलिए इसमें
संप्रदान तत्पुरुष है। जरा दूसरा उदाहरण देखिए, युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास का विग्रह होगा युद्ध के लिए अभ्यास। परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र का विग्रह होगा परीक्षा के लिए केंद्र। समस्त पद देखते हैं हथकड़ी, इसका विग्रह होगा हाथ के लिए कड़ी। अगला हम देखते हैं सत्याग्रह, इसका विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। इसके बाद है क्रीड़ांगन, इसका विग्रह होगा क्रीड़ा के लिए आंगन। इसी तरीके से आपको और उदाहरण इसमें हैं और इन तमाम उदाहरणों को आप अपनी कार्य पुस्तिका में भी नोट कर लेंगे और इसे अभ्यास करेंगे। आइए इसके पश्चात हम चलते हैं अगले समास को परिभाषा और उदाहरण के साथ देखते हैं। हम देखें इसे, यह है आपका अपादान तत्पुरुष। हम देखें कि इसका चिन्ह होता है से, जो अलगाव की दृष्टि में होता है। हम इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि जिसमें अपादान कारक के चिन्ह का लोप होता है उसे हम अपादान तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसको और स्पष्ट कर लेंगे। जरा देखिए, यहाँ उदाहरण है, थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ लिखा है भयभीत। हम जानते हैं कि इसका चिन्ह होता है से, और देखिए से का यहाँ लोप हुआ है। भयभीत, भय से भीत। अक्सर हम देखते हैं कि वो जो है अपादान कारक का जो चिन्ह होता है से, यहाँ कई बच्चे गुमराह हो जाते हैं। तो यह जान लें कि यहाँ से का प्रयोग अलगाव की दृष्टि से किया जाता है। अब देखें, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जातिच्युत, जाति से च्युत। देश निकाला, देश से निकाला। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। गुणहीन, गुण से हीन। पदमुक्त, पद से मुक्त। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी इसमें हैं। जन्मांध, जन्म से अंधा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। आशातीत, आशा से अतीत। इस प्रकार ये रहा आपका अपादान तत्पुरुष। आइए हम अगले समास को देखते हैं और वह है संबंध तत्पुरुष समास। और संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री। तो जिस समास में संबंध कारक के चिन्ह का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। साधारण ढंग से जान लीजिए कि जिस समास में का, के, की का लोप होता है वह संबंध तत्पुरुष होता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा ठीक ढंग से समझ सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। ऐसे समस्त पद जीवन साथी, इसका विग्रह है जीवन का साथी। देखिए यहाँ का लोप हुआ है। तो जीवन दान, जीवन का दान। देवालय, देव का आलय। मंत्रालय, मंत्री का आलय। रक्षा सदन, रक्षा का सदन। मित्र भय, मित्र का भय। इस प्रकार हम और देख सकते हैं कि यहाँ ये देखिए सीमा रेखा, सीमा रेखा ये है और इसका विग्रह है सीमा की रेखा। यहाँ की का लोप हुआ है, इसलिए यह संबंध तत्पुरुष है। और हम देख सकते हैं यहाँ जैसे लिखा है वितरण विधि। वितरण विधि ये समस्त पद है और इसमें जो है वितरण की विधि। तो इस तरीके से हम ये संबंध तत्पुरुष को तमाम उदाहरणों के माध्यम से समझ लिए। अगला समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। हम जानते हैं कि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पै, पर। तो सामान्य ढंग से यह समझ लें कि जिस समास में पै, पर
कारक चिन्हों का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। बतौर परिभाषा हम यहाँ देख सकते हैं कि जिसमें अधिकरण कारक के चिन्ह का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ ये समस्त पद है पराश्रित, इसका विग्रह है पर आश्रित। पर का अर्थ होता है दूसरे पर। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं अन्य उदाहरण में पदारूढ़, पद पर आरूढ़, यहाँ पर का लोप हुआ है, यहाँ देखें यहाँ में का लोप हुआ है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर का लोप हुआ है। हम अगला उदाहरण देख सकते हैं दीन दयाल, दीन पर दया करने वाला। यहाँ देख सकते हैं पलाधारित, पल पर आधारित, रणोन्नमत, रण में उन्नमत। ऐसे ही हम अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, भूमिगत, भूमि में गत। इस प्रकार हम इन उदाहरणों के माध्यम से भली भांति समझ गए कि जहाँ अधिकरण कारक के चिन्ह का लोप होता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार हम इन 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के बारे में इन उदाहरणों के माध्यम से विस्तृत रूप से जान गए। आज की कक्षा में अब तक हमने क्या सीखा? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा, समास के भेद, इन भेदों के अंतर्गत तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसकी तमाम उदाहरण। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे ठीक तरीके से समझ गए होंगे। जो भी चर्चा हुई उसे आप आत्मसात कर लिए होंगे। आज की कक्षा में इस बिंदु पर बस इतना ही। आपको यह अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।